और हमने फिर फैसला किया है कि हम लोग मुआशरे की मदद से जो हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसे हम CBR प्रोजेक्ट कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, मुआशरे की मदद से माजूर अफराद की बहाली का प्रोग्राम। सर जी मैं पैगाम ये दिया कि अल्लाह ताला तो हर वक्त माफ़ी मंगो तो गलत काम छड़ दो, हर चीज़ां छड़ दो। मैं 50 साल हुकूमत की जी आदे चक च इस इलाके च भी, लेकिन जिसले लत गई है ना, कई लोग ऐसे है सन कि जो सारा टेलीफोन सुनना भी बंद कर गए सन। इसमें मेन मेरा रोल है और बाकी डॉक्टर साहब का भी। डॉक्टर साहब ने डिस्काउंट दिया हुआ है हमें ना, लैब का भी, और हमारे मुखिया आज़ाद जो हैं वो भी हैं, लेकिन मेन हमारा है। तो कोशिश करेंगे हम अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। दूसरा ये है कि जो दोस्त हैं हमारे साथ में, को और कारोबारी लोग हैं, हम उनको भी कन्विंस करेंगे कि वो इसमें हिस्सा लें। सब मिल के करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आरिफ आला के अंदर लगने वाले हर मेडिकल कैंप का विज़िट करवाती है, लेकिन वॉइस ऑफ पंजाब की तारीख़ के अंदर ये पहला वाक़या हम देख रहे हैं कि आरिफ आला ज़िला पाकपतन के अंदर मज़ूर अफराद के लिए लगाया गया ये वो वाहद कैंप है जो आरिफ आला की आवाम के लिए, यहाँ के मज़ूर अफराद के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और ये बहुत अच्छा कैंप है जो हमीद लतीफ़ लेबॉर्ट्री जो आरिफ आला के अंदर कॉलेज चौक में मौजूद है, इन्होंने इसका जो है ना वो इनकाद किया। मियाँ रियाज़ अहमद वट्टू साहब ने इसके अंदर जो है ना वो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। तो हम अप्रिशिएट करते हैं इनकी पूरी टीम को कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कदम उठाया। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शहर आरिफ आला को हमीद लतीफ़ लेबॉर्ट्री के रेफरेंस के साथ ये एजाज़ बख्शा है कि यहाँ पर मज़दूरों की आवाज़ सुनने के लिए आप पहुँचे हैं। काफ़ी लोग आपके साथ अटैच हैं। तो पहले तो अपनी जो सनशाइन आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में बताइएगा। इसके बाद ये कैंप जो आप करने जा रहे हैं इसके मुतल्लिक़ थोड़ी सी डिटेल जो है ना वो हमारे देखने वालों को, और जो मज़ूर अफराद हैं उनके नाम ज़रा क्या पैगाम है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने ये आज माजूर अफराद का जो कैंप लगाया जा रहा है इसकी कवरेज को आपने संभाला है। माजूरी का जहाँ पर नाम आएगा तो समझ लीजिएगा कि सनशाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे आगे होगी। और मैं सबसे पहले बेहद मशकूर हूँ मियाँ रियाज़ अहमद साहब का और हमीद लतीफ़ लेबॉर्ट्री अंसर वट्टू साहब का, और जितने भी आरा वाले में आर्थोपेडिक सर्जन हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, और जितने भी यहाँ पे जो MO डॉक्टर्स हैं और सोशल वर्कर हैं, डोनर्स हैं, मुखिया हज़रात हैं, सबका मैं बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट की। आपका सवाल था कि सनशाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। सनशाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा सोसाइटी एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, और डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो माजूरी का ही है। हम लोग घुटने से नीचे कटी हुई टांग जो है वो बिल्कुल फ्री लगाते थे बहावलनगर में इस कैंप से पहले, लेकिन क्योंकि फ़ंडिंग की सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल का शिकार है, लोग फ़ंड नहीं देते हैं, और हमने फिर फैसला किया है कि हम लोग मुआशरे की मदद से जो हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसे हम CBR प्रोजेक्ट कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, मुआशरे की मदद से माजूर अफराद की बहाली का प्रोग्राम, उसके ज़रिए हम लोग जो है कैंप्स का इनकार करते हैं, और डोनर की मदद से 50% डिस्काउंट हम पेशेंट को देते हैं और 50% जो चार्जेज़ हैं हम वो डोनर से वसूल कर लेते हैं। इस तरीके से पेशेंट पे बर्डन जो है वो कम आता है, और वो जो है कम पैसों में जो है वो अच्छी टांग या अपने मसनूई अज़ा जो है वो लगवा लेता है। तो यही सनशाइन का प्रोजेक्ट है। हम पूरे पाकिस्तान में कैंप कर रहे हैं। अभी 16 तारीख को हमारा फोटाबास में कैंप था, और 23 तारीख को हम लोग जो है आरावाले में जो है कैंप लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब मजूरी क्या है, इसके मुतल्लिक़ ज़रा शॉर्ट बताएंगे आप? जी,
देखें, माजूरी की सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, आपने मुआशरे में बेशुमार लोग देखे हैं वो नॉर्मल चलते हैं। अगर कोई बंदा अपने टांग पर या किसी तरीके से टेढ़ा चलता है या किसी तरीके से वो अनबैलेंस चलता है, वो माजूर है। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पाँव कटा हुआ है और किसी का नाक कान, यानी किसी किस्म की भी जो उसके अज़ा कटे हुए हैं वो बेसिकली माजूर ही है। इसके अलावा तो माजूरी की 4 इकसाम हैं। फ़िज़िकली तौर पे माजूर होते हैं और जो है मेंटली तौर पे भी होते हैं और गूंगे बहरे भी हैं। अंधापन भी इसी के माजूरी में ही आ जाता है। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मसनूई अज़ा पे है, यानी कि जिन लोगों के मसनूई अज़ा किसी रोड में, हादसे में, एक्सीडेंट में कट जाते हैं तो उनको हम लोग जो है वो मसनूई अज़ा जो है वो लगाते हैं। डॉक्टर साहब, आज के इस कैंप के अंदर जो हमीद लतीफ़ लेबॉर्ट्री के अंदर लगाया गया है, मियाँ रियाज़ भट्टू साहब आपके शाना बशाना है, क्या सहूलियात देने जा रहे हैं आरिफ आला के मज़ूर अफराद को? जी, जी। बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया। देखें, हमारी आवाम को आगाही होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि सनशाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है वो घुटने से नीचे कटी हुई टांग हम लोग फ्री लगाते थे, जिसकी मटेरियल कास्ट जो है ना जी वो 10,000 रुपये जो है वो बन जाती थी। लेकिन अब क्योंकि आप भी देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है और ये कास्ट जो है सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, 30,000 तक हम पहुँच गई है। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि डोनर की मदद से उनके इलाके में उनके सामने ये काम किया जाए, क्योंकि कुछ लोग काम करें वो हिडन काम करें, वो नज़र नहीं आता। ठीक है, हम लोग आपके सामने मरीज़ों की रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनसे हाफ़ पेमेंट जो है वो उनसे लेंगे और हाफ़ पेमेंट जो है मियाँ रियाज़ अहमद साहब जो हैं भट्टू साहब वो पे करेंगे। या कोई भी पूरे आरा वाले से डोनर चाहता है कि वो माजूर अफराद अपने पाँव पे चले, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा, रमज़ानुल मुबारक की आमद जो है वो करीब है, तो हर बंदा अपनी ज़कात और फ़ितराना जो है वो निकालता है। तो मैं नहीं समझता कि आरा वाले में इतने कोई माजूर होंगे कि वो हम लगा नहीं सकते। अगर जितने भी मुखियर हज़रात आरा वाला में हैं वो 2, 4, 5, 10 को करके अगर वो लगवाना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह आरा वाले से माजूरी ख़त्म हो सकती है, अगर हम लोग कोशिश करें तो। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर जो है ना वो घुटने से नीचे टांग का जिक्र किया है। जी, जी। जिस्म का बाजू कट सकता है, बाकी अज़ा कट सकते हैं। इनमें एक्सपेंस क्या मुख्तलिफ हैं और किन किन जो है ना वो अज़ा की ट्रीटमेंट आप करते हैं? देखें, हमारा तो जो प्रोजेक्ट है वो उसमें घुटने से नीचे टांग ही का ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं भावनगर में एक इदारा चला रहा हूँ, इदारा भाली जिस्मानी माजूरा, तो उसमें हर किस्म के जो है वो केसेस बनते हैं। तो हाथ, बाजू या इन पे जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए हमने टांग से जो ज़्यादा लोग माजूर हैं उन्हीं को हमने ना फोकस किया है। अगर हाथ वाले मरीज़ भी आते हैं तो उनको भी हम डील करेंगे, और वो अगर, क्योंकि अब तो हमने सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है कि 50% उन्होंने पे करना है। अगर वो 50% जो है वो पे करेंगे तो लाज़मी बात है उनका वो हाथ भी लग जाएगा, बाजू भी लग जाएगा। अगर किसी की कमर टेढ़ी है वो भी लग जाएंगे। सीपी बच्चे हैं जिनको एएफओ, एचकेएफओ, केएफओ, बोस्टन ब्रेस चाहिए वो भी लग जाएंगे, कोई मसला नहीं। मोहतरम, पंजाब के अंदर अगर ज़िला भावनगर की बात करूँ तो आरिफ आला से तकरीबन 45 किलोमीटर है। आवाम यहाँ से ट्रैवल कर सकती है। सनशाइन ने बहुत अच्छा जो है ना वो ये काम शुरू किया है। पंजाब बहुत बड़ा है, तो आपका आरिफ आला भावनगर के अलावा भी किसी शहर में कैंप जो है ना वो फ्यूचर में या इससे पहले चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सनशाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 30 साल से काम कर रही है। कोई आज हम नया काम नहीं कर रहे हैं या न्यू नहीं है हमारे लिए। आरावाला में ये है कि फ़र्स्ट हमारा कैंप है। इससे पहले भी छोटे मोटे कैंप होते रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छे लेवल पे हमने कैंप किया। इसके अलावा पूरे पंजाब में हम लोग कैंप करते हैं। जहाँ पर हमें मुखिर हज़रात डोनर हमें याद करेंगे, पूरे पाकिस्तान में अगर हमें याद करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाएंगे, कोई इशू नहीं। सर, ये जो हमारे मज़ूर अफराद जिनकी टांग कटी होती है, बिलखसूस उनकी अगर बात की जाए, चलने में दुश्वारी होती है, वो कुछ न किसी चीज़ का सहारा लेके चलता है। आप जो इलाज करते हैं उसके बाद मरीज़ क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है मुआशरे के अंदर रहते हुए, अपने रोज़गार के लिए से लेके बाकी मामलात जो ज़िंदगी की? देखें, एक बात मैं आज आपको बताता चलूँ मीडिया के हवाले से। सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी भी शख्स की टांग, बाजू कट जाए, वो नॉर्मल जैसा तो कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह वाली नेमत तो कभी भी हमें मिल ही नहीं सकती। हम उनको एक सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। जैसे कि घुटने से नीचे अगर किसी की टांग कट जाती है, उसका स्टंप अच्छा है, वो टांग अच्छी कटी हुई है, सर्जन ने अच्छी उसकी सर्जरी की है, वो हमारे पास आ जाता है, तो हम उनको अगर अच्छी प्रोस्थेसिस लगा देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट टोटली काम करता है। अब भावनगर में मैंने ऐसे मेरे पेशेंट हैं जिनको हमने टांगें लगाई, वो क्रिकेट भी खेलते हैं, भागते भी हैं, ट्रैक्टर भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, वो सारे काम करते हैं, नॉर्मल की तरह वो चलते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी शख्स की टांग कट गई है तो वो मुआशरे में लावारिस है, वो चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। टोटली काम वो कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो आज के कैंप के हवाले से डिस्कस हो गई है। जो मरीज़ पंजाब में से भावनगर आपका कैंप विज़िट करना चाहते हैं, एड्रेस क्या है, राब्ता नंबर क्या है? क्या इसके बाद आरिफ आला में ये कैंप जारी रहेंगे इसके बाद?
देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से अंसर महमूद वट्टू साहब जो कि हमारी सोसाइटी के मेंबर भी हैं और आरावाला में बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं, अगर उनका ताउन रहा और मियाँ रियाज़ अहमद वट्टू साहब जैसे कि हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं और भी मुखय्यर हज़रात अगर हमारे साथ इसी तरीके से कोऑपरेशन करते रहे तो इंशाल्लाह ये कैंप हम 2 माह बाद 3 माह बाद जैसे भी हमें ईजी हो हम लगाते रहेंगे। अगर फिर भी कोई ऐसा माजूर शख्स हो जो हमारी ये सर्विसेज हासिल करना चाहता है तो वो भावनगर हमसे रब्ता कर सकता है। भावनगर में मदीना टाउन में हमारा सेंटर है, सनशाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, वो मदीना टाउन में आ जाए चिश्तियाँ रोड पर, तो इंशाल्लाह ये सर्विसेज उसको हम फ्री ऑफ कास्ट तो नहीं कह सकते, 50% पे वहाँ पे भी हम दे सकते हैं इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम जी। मियाँ साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मियाँ साहब मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, मैंने बड़े कैंप कवर किए हैं आरिफ आला के अंदर वॉइस ऑफ पंजाब की मीडिया टीम ने। मैं खुद परेशान और हैरान हुआ हूँ कि माशाल्लाह आपके सारी सेरा जा रहा है कि आरिफ आला के अंदर जितने भी मज़ूर अफराद हैं उनके बारे में आपने सोचा है, ये ख्याल कैसे आया, इसको कैसे आपने अरेंज किया, इससे आगे का क्या प्लान है? बिस्मिल्लाह, जिस तरह आपने पहले बात की है कि कैंप तो पहले भी बड़े देखे हैं, आँखों के कैंप होते हैं, कोई दिल के कोई कान के कोई होते हैं, लेकिन ये है कि जो माजूर अफराद के लिए ये किसी के मतलब माइंड में ये नई बात होती। मैं अक्सर आता रहता हूँ लैब पे, तो मेरी अंसर वट्टू साहब से बात हुई तो हमने मिल के ही ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये वाकई जिस तरह आपने पहले अपने आगाज़ में बताया कि ये मुनफरद है, पहले इस आरेवाला की हिस्ट्री में तो नहीं इस किस्म का कैंप लगा। तो बस मेरे माइंड में ये था कि माजूर अफराद जो है वो निगलेक्टेड हैं, कि उनका नज़रअंदाज किया हुआ है लोगों ने। तो आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा ये इनिशिएटिव ले गए तो लोगों को भी आगाही होगी। तो ये चीज़ें आप ये मंजिल यही नहीं है, हम मतलब आगे ले जाना चाहते हैं इंशाल्लाह। जो जिस तरह आपने पहले बताया स्टार्ट में, तो हम कह रहा था पहले कि जो माजूर अफराद के लिए है ना जी, ये मतलब नज़रअंदाज किए हुए लोग हैं कि लोग ना मतलब इनको ज़्यादा बादर नहीं करते, लेकिन हमने इनिशिएटिव लिया है। ये इसमें मेन काबिज जो मैं ज़्यादा क्रेडिट है वो लैब को देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी ख्याल लैब की वजह से आया। मैं लैब पे आता रहता हूँ, मेरे बेटे भी डॉक्टर हैं, असद रियाज बैठे हैं, तो हफ्ते में 1 आध दिन हम आते हैं। तो मेन जो है वो हमीद लतीफ़ लैब को और अंसर वट्टू साहब को और खाला साहब को जाता है कि इन्होंने मतलब ना जी इनके साथ मेरी डिस्कस हुई, तो फिर माइंड में ये बात आई कि ये हमें करना चाहिए। ये स्टार्ट है, इंशाल्लाह आगे आगे कोशिश करेंगे इस मतलब ज़्यादा करें इसे। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल के जो मज़ूर अफराद हैं उनमें देखने में ये आया कि ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीब गुरबा जो है ना वो होते हैं, हमारे मिडल मैन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करके अपनी चीज़ें नहीं लगवा सकते। आप डोनेट जो कर रहे हैं, ये सारा कैंप आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, टोटल एक्सपेंस आप जो है ना वो कर रहे हैं, वो मरीज़ की जितने भी अखराजात होंगे वो आप करेंगे? इसमें मेन मेरा रोल है और बाकी डॉक्टर साहब का भी। डॉक्टर साहब ने डिस्काउंट दिया हुआ है हमें ना, लैब का भी और हमारे मुखय्यर ज़ात जो हैं वो भी हैं, लेकिन मेन हमारा है। तो कोशिश करें कि हम अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। दूसरा ये है कि जो दोस्त हैं हमारे साथ में कोई और कारोबारी लोग हैं, हम उनको भी कन्विंस करेंगे कि वो इसमें हिस्सा लें। ये सब मिल के करेंगे इंशाल्लाह। आम कैंप जो हम देखने में नज़र आते हैं वो इतने कॉस्टली नहीं होते, इसके बारे में आपके क्या तासुरात है, ये कितना कॉस्टली है? इसका पूरा तो अभी तक मेरे पास बजट नहीं आया, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आप समझते हैं कि ये आम रूटीन से ये महंगा है, काफ़ी महंगा है। तो मैं मतलब इसको इजहार भी इस तरह नहीं करना चाहता कि अच्छा नहीं समझा मैं इस बात को, ठीक है ना जी, ये हाइड ही रही तो बेहतर है। आपने कहा कि मुखय्यर हज़रात आपके साथ अटैच हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? आरिफ आला में बड़े बड़े किंग बैठे हुए हैं। जी जी, बस आरावाला के जो जिस तरह आपने कहा है कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं, बड़ा बिज़नेस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग हैं, सन्नतकार हैं, तो उनको भी हम गुजारिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता देखें, मतलब दुनिया के लिए और अपने बच्चों के लिए सब हर बंदा ही कर रहा है, लेकिन गरीबों के लिए और आखिरत के लिए भी बंदे को सोचना चाहिए। तो मैं उनको भी यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जिस तरह हमने ये स्टार्ट किया है इसको मतलब आगे बड़े पैमाने पर लेके जाएँ, तो इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी होगी। है ठीक है, आरावाला में इसका स्टैम्प अच्छा बना हुआ है छोटा, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसको जो है बेल्ट के साथ हम जो लाइट वेट इसको टांग लगा कर देंगे, और ये टांग मार्केट में जो है 1.5 लाख 2 लाख की लोग देते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो है वो 25,000 मटीरियल खर्च है, ठीक है ना जी, और उसमें हम इनको ना वो प्रोवाइड करते हैं। वालेकुम सलाम। सर की नाम? सईद अहमद वट्टू जी। सर कितों तशरीफ ले? 37 भी तो तो कितनी देर तो लत कटी हुई? 17 महीने हो गए। 17 माह की होया सी? एक्सीडेंट होया? ਸ਼ੂਗਰ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁਣ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 17 ਮਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਆਰਾਵਾਲਾ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਫਰਾਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ। कैसा ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅੰਸਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਆਦੇ ਚੱਕ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਣਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਲੱਤ ਮਸਨੂਈ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟੰਗ ਲੱਤ ਲਵਾਉਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਵਾਉਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲਵਾਈਏ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਟੰਗ ਮੈਂ ਲੈ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ 870 ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਵਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਰਜ਼ਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਲਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਰਾਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਮੀਦ ਲਤੀਫ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ, ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਲੀਟਰ ਜਾਂ 2-2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਵੇਂ 50 ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਖੜੇ ਜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਰ ਨਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਫਰਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਦੇ ਚੱਕ 'ਚ ਵੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਲੇ ਲੱਤ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਗਰ 40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੱਤ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਗੀ? ਹੈਗੀ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਲੱਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। वालेकुम सलाम। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ? फातिमा ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? डरंग से ਤੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? इस जमांदरू है। ਛੋਟੀ ਹੈ? हाँ डॉक्टर साहब को इलाज करवाना है। अगर थोड़ी लत ठीक होगी तो चलन फिरन लग पोगे, कैसा लगेगा? ठीक। अस्सलाम बेटा, भाजी की नाम? मेरा नाम जी अहमद अली। कितों आए? पाकपत तो 27 किलोमीटर पीरगनी ਚੱਕ ਪੀਰਗਨੀ ਚੱਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ? कस्बा है जी। ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ये लात मोटरसाइकिल तो डिग्या सा जी, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ? एक्सीडेंट है, ਕੱਟ ਗਈ? कट गई। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ये तकरीबन 5 महीने हो गए। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਨੂਈ ਲੱਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ जी, ਤੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ? ਕਰਵਾਉਣਾ कराना है जी ਤੇ ਲੱਗ ਜੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ? इंशाल्लाह। ਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ? इंशाल्लाह अल्लाह दियो कम। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਗੈਰ ਲੱਤ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ? ये तकरीबन 7-6 महीने 7-6 महीने कटे ने। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, कैसा ਲੱਗਦਾ? बहुत अच्छा, अल्लाह ताला इन्होंने अजर देवे, अल्लाह ताला इन्होंने तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला इस तरह इन्होंने ट्रस्ट दे, यानी ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ ਪੀਰਗਨੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵਕਤ? नहीं जी नहीं ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਆਰਫ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ? जी जी पहला ही है। ਤੇ ਮੋਹਤਰਮ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला दी दित्ती नेमत, अल्लाह ताला दी नेमत है, पर लत तो बगैर जिंदगी बहुत, इट इज़ वेरी लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हाँ जी, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाँ जी बिल्कुल। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? 93 ਵਿੱਚੋਂ। ਆਰਫ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲੱਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ? ਲੱਤ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਫੈਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ, ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਹੋ ਗਿਆ 1.5 ਸਾਲ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਇਲਾਜ ਲਾਰੋ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਲੱਤ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੋਜ। ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅੱਜ ਹਮੀਦ ਲਤੀਫ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਰਿਆਜ਼ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, कैसा लगेगा? ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਫਰਾਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੈਂਪ ਚ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ ਲਤੀਫ ਲੈਬਾਰਟਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਫਰੀ ਲੱਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੈਗੀ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ,
वापस ले लिया नहीं रहा। हाँ जी नहीं रहा। सलाम भाईजान क्या नाम? मोहम्मद अरशद आरिफ। आप हमीद लतीफ़ माशाल्लाह आरीवाला के अंदर हैंडल कर रहे हैं ये लेबॉर्ट्री। आज ये कैंप आपके ज़ेर साया चल रहा है, तो नेक्स्ट कैंप का क्या प्लान है? जी जी, ये पहला कैंप है हमारा, तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हर साल हम करवाएंगे और ये डॉक्टर साहब की टीम जो आई हुई है उनके साथ हम इस ये प्लान को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट डेट के लिए हम आपके साथ, मीडिया के साथ और जो आवाम है उनके साथ मैसेज देंगे। ठीक है, कोशिश है कि हमारे ये कोई डेट फिक्स करेंगे सालाना, ताकि लोगों को पता हो। ये साल बाद क्यों, महीने बाद क्यों नहीं लग सकता? इसमें ये थोड़ा सा कॉस्टली है, तो हमारे अगर कोई डोनर बन जाते हैं तो फिर हम उसी हिसाब से चलाएँगे। अगर डोनर के हिसाब से मतलब ये हम सालाना कर रहे हैं। ये पॉसिबल है अगर हमें मुखैर हज़रात मिल जाएँ इस कैंप के लिए तो ये हर माह भी लग सकता है? जी जी बिल्कुल है, इसमें जो कॉस्ट आती है ना, अगर उसका मैनेज हो जाए तो हम हर माह कर सकते हैं। हमीद लतीफ़ लेबॉर्ट्री के हवाले से अवाम के नाम को पैगाम देना चाहिए। जी, हमारी कोशिश है कि हम मेडिकली जो सैलिडेट है ना वो हम आवाम में दें। ठीक है, और जो लैब टेस्ट हैं उस हवाले से भी हम डिस्काउंट दें, और जो लोगों के ये मसले हैं जो मतलब जो मज़ूर हैं उनके लिए हमको डोनर का हिसाब लगा के उनको भी फैसिलिटेट करें आरीवाला के अंदर। जी नाज़रीन, टीवी वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी आरिफवाला हमीद लतीफ़ लेबॉर्ट्री के ऊपर, और यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है। जो मज़ूर अफराद हैं, जो एक टांग से एक बाजू से मज़ूर हो चुके हैं किसी हादसे के अंदर या कुदरती तौर पे वो मज़ूर हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा कैंप लगाया गया। ये डिस्ट्रिक्ट पाकपतन डिवीज़न साहिवाल के अंदर शायद ये पहला कैंप है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह टीवी वॉइस ऑफ पंजाब इनका नेक्स्ट जो कैंप होगा उसके मुतल्लिक भी आपको आगाही देगी। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ।